हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का जनक फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव वैज्ञानिक को कहा जाता है। मेंडलीव वैज्ञानिक ने सन 1869 में 63 तत्वों के परमाणु भार को आधार मानकर 12 क्षैतिज पंक्तियां तथा 7 खड़े कॉलमों में विभाजित किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? स्टूडेंट्स, हेनरी मोसले वैज्ञानिक ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों को आधार मानकर इस आवर्त सारणी का निर्माण किया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड की संख्या क्या होती है? स्टूडेंट्स, इस आवर्त सारणी में जितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उनको आवर्त के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7 होती है, इसलिए इसमें आवर्त की संख्या 7 होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या ग्रुप की संख्या क्या होती है? स्टूडेंट्स, समूह को हम वर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस आवर्त सारणी में जितने खड़े स्तंभ होते हैं उनको समूह के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें समूह की संख्या 18 होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त छठा होता है, इसमें तत्वों की संख्या 32 होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़े आवर्त में कितने तत्व होते हैं? स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया था, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त छठा होता है और इसमें कुल तत्वों की संख्या 32 होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी में 17वें समूह को हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आइंस्टीन को रखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन समूह में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? स्टूडेंट्स, हैलोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है और इनके बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? स्टूडेंट्स, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये सभी तत्व
अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 1 होती है। इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, जिसका परमाणु भार 1 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है, इसलिए इसमें तत्वों की संख्या 2 होती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आती हैं? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें 18वें समूह में आती हैं। स्टूडेंट्स, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। स्टूडेंट्स, अक्रिय गैसों को नोबल गैस, शून्य वर्ग के तत्व और 8th ए उपवर्ग के तत्वों के नाम से और जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है और इसका प्रतीक OS होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी होती है? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की संख्या 11 होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, काला धातु या ब्लैक लेड किस तत्व को कहा जाता है? स्टूडेंट्स, ब्लैक लेड या काला धातु ग्रेफाइट को कहा जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? स्टूडेंट्स, थोरियम के अयस्क का नाम मोनोजाइट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती हैं? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या 118 होती है, जिनमें 91 धातुएं होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी अधातुएं पाई जाती हैं? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में 20 अधातुएं पाई जाती हैं और 91 धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा होता है? स्टूडेंट्स, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको ये बता दूं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनके गुण S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के मध्य होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों को D ब्लॉक में रखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। स्टूडेंट्स, मुक्त अवस्था में सोना एवं चांदी पाए जाते हैं और इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट्स, मरकरी को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका
ऑप्शन ए राइट है। मरकरी का प्रतीक Hg होता है और यह एक ऐसी धातु होती है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? स्टूडेंट्स, सीजियम एवं गैलियम दो धातुएं ऐसी होती हैं जो हथेली की ऊष्मा पाकर ही द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम होती है और इसका प्रतीक Al होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? स्टूडेंट्स, दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी है और कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है? स्टूडेंट्स, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? स्टूडेंट्स, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु में चमक होती है? स्टूडेंट्स, हीरे में सर्वाधिक चमक पाई जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। यह एक कार्बन का अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक्रिया गैस कौन सा होता है? स्टूडेंट्स, सबसे अधिक पाया जाने वाला एक्रिया गैस आर्गन होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक्रिया गैस कौन सी हैं? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में हीलियम, नियोन, आर्गन, कैप्टॉन, जीनोन, रेडोन एक्रिया गैसें होती हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक्रिया गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? स्टूडेंट्स, एक्रिया गैसों में एक नए तत्व की खोज की गई है जिसका नाम ओग्निसोन होता है, इसलिए वर्तमान में एक्रिया गैसों की कुल संख्या 7 है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होता है? स्टूडेंट्स, यूरेनियम के अयस्क का नाम पिच ब्लेंड होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सी होती है? स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी में सबसे अधिक चमकदार धातु प्लेटिनम होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है? स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है? स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं, परंतु इन सभी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, एक्रिया गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? स्टूडेंट्स, एक्रिया गैसों के बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से फुल होते हैं, इसलिए इनके बाह्यतम कोश में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? स्टूडेंट्स, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है,
इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है? स्टूडेंट्स, स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस जेनॉन को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है? स्टूडेंट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन। ये सभी धातुएं धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? स्टूडेंट्स, इन सभी में ग्रेफाइट एक विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है, क्योंकि इसमें कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, किन तत्वों को जुड़वां तत्व कहा जाता है? स्टूडेंट्स, लेड और जिंक को जुड़वां तत्व कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा होता है? स्टूडेंट्स, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक पदार्थ कैल्शियम होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। और इसका प्रतीक Ca होता है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? स्टूडेंट्स, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी है। और इसका प्रतीक Pt होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अकेरिया गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? स्टूडेंट्स, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? स्टूडेंट्स, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? स्टूडेंट, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। और इसका प्रतीक He होता है, जो इमेज में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? स्टूडेंट्स, आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है, क्योंकि इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अकेरिया गैस जोड़ा गया है? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में एक नया अकेरिया तत्व ऑग्निसन को जोड़ा गया है, जिसका परमाणु क्रमांक 118 होता है और इसका प्रतीक Ag होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को भविष्य का ईंधन माना जाता है? स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? स्टूडेंट्स, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है, क्योंकि इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है? स्टूडेंट्स, तारों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है।